जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। व्लॉग को वहीं से शुरू करते हैं जहाँ हमने पिछला व्लॉग एंड किया था। सो पूरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी था, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। रात में आई थी मेरी नंद, तो उससे मैंने मंगा लिए थे बेकरी आइटम्स, क्योंकि अभी बेकरी आइटम मैं सच बताऊँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो रोल मंगाए थे और साथ में सैंडविच मंगा लिए थे। कुछ इसलिए भी ज़्यादा पसंद है क्योंकि हमारे एरिया में बेकरी आइटम्स मिलते नहीं है, तो फिर कोई आ जा रहा होता है तो फिर मैं ज़रूर मंगा लेती हूँ। तो हमने सैंडविच मंगाए थे और रोल मंगाए थे। इनको किया था मैंने ओवन में गरम, और उसके बाद देखो भी मेरी नंदू ने शूट नहीं करना होता तो वो फटाफट से खा रही थी। और अभी तक ना मैं अपना पीसफुल सा कॉर्नर ढूंढ रही थी कि कहीं पर ना मैं सुकून से बैठ के ना आराम से खा सकूं, क्योंकि फिर मुझे सुकून भी अभी करना था। अभी मैंने सारे काम फिनिश किए थे। यह है जी हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग, और मैं गई थी अपनी नंद के घर क्योंकि थी उसके देवर की शादी, तो मैंने सोचा चलो उसके साथ ना थोड़ी हेल्प वगैरह करवा लेते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे मिट्टी वाला पोंछा उन्होंने लगा दिया था सहन में। और ये जो घर है ना ये प्योर विलेज में है, और मैं सोच के गई थी कि मैं खूब सारा शूट करूंगी प्योर विलेज का, बट टाइम नहीं था और हो ही नहीं पाया था। यहाँ पे पहले आके तो मैंने कपड़े वगैरह प्रेस किए थे, उसके बाद मैंने खाई थी पंजीरी। इसको हम लोग भोर बोलते हैं। इसे खा के तो मजा ही आ गया था, और सुकून से बैठ के खाने का ना एक अलग ही मजा होता है। जुम्मे का दिन था तो मैंने सोचा टाइमली ना नमाज पढ़ लेनी चाहिए। सो यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ जी नमाज, क्योंकि फिर अगर बंदे का टाइम इधर उधर हो जाए ना फिर टाइम नहीं मिलना होता। फिर मैंने बनाई थी चाय, क्योंकि अभी बीच में ना हम लोगों ने गैप ले लिया था। नमाज वगैरह मैं पढ़ रही थी, फिर मेरी कज़न नमाज पढ़ रही थी। बाकी का काम जो था वो मेरी कज़न ने संभाल लिया था मेरे देवर की हेल्प के साथ। और फिर मैंने सोचा था कि चलो मैं ना कुकिंग कर लेती हूँ, इससे ईज़ी ये रहेगा कि ना कल सुबह भी खाना जो है वो काम आ जाएगा सवेरे-सवेरे के लिए। बाकी मेरी कज़न सारा घर का काम वगैरह वो संभाल रही थी, क्योंकि उससे ज़्यादा पता है उन चीज़ों का। जितनी मुझसे हेल्प हुई मैंने की, और साथ ही मैंने बर्तन वगैरह भी धो दिए थे। फिर हम लोगों ने खाया था खाना, और मैंने यहाँ पे पुलाव बनाया था, चिकन पुलाव। और ये जो राइस थे ना ये अपने इनके फसल के थे चावल, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे और कुछ फ्रेश थे, इसलिए भी मज़ा आ रहा था। रात को घर आकर फिर मैंने लगाई थी मेहंदी। रात हो गई थी काफ़ी, लेकिन फिर मैंने सोचा मेहंदी लगा ही लेते हैं। बाकी आप लोग मेरी मेहंदी देखकर बताओ कैसी लग रही है। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं अपनी मेहंदी पे काम करूँ और फिर मैं एक मेहंदी आर्टिस्ट बन जाऊँ। क्या ख्याल है? क्या लगता है आप लोगों को मेरी मेहंदी देखकर, क्या ये पॉसिबल है या नहीं? काफ़ी टाइम के बाद मैंने मेहंदी लगाई थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने मेहंदी लगाई नहीं है। वैसे पहले मैं बहुत मेहंदी लगाया करती थी काफ़ी साल पहले। सो अब मैंने एंजॉय की थी अपनी चाय और बिस्किट। चाय और बिस्किट से ना मैं एडिक्ट हो गई हूँ, मुझे लग रहा है। अभी मेरी तो अजीब सी कंडीशन होती जा रही है, डर भी लगता है, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं चाय से एडिक्ट हो जाऊँ। मैं काफ़ी लोगों को देखती हूँ वो कहते हैं यार चाय पिला दो, मर जाएँगे चाय नहीं पिएँगे तो उस कंडीशन में जाने से ना मुझे बड़ा डर लगता है। तो मैं कहती हूँ वैसी वाली कंडीशन मेरी ना हो। इन क्लिप्स को देखकर किस-किस को पता चल चुका है कि ये कहाँ की क्लिप्स हैं? ये हैं जी मेले की क्लिप्स। मेला हमारे घर के बिल्कुल पास तो नहीं लगता, हाँ, लेकिन इतना पास लगता है कि हमारे बच्चे वगैरह जो है ना वो खूब एन्जॉय करने मेले पर ज़रूर जाते हैं। आप लोगों को एक बात बताऊँ, हमारी फैमिली की जो लेडीज़ होती हैं, लेडीज़ छोड़ो भी फीमेल्स ही नहीं जाती। छोटी-छोटी बच्चियाँ तक हमारा जो है ना मेला देखने नहीं जाती। लेकिन हम अपनी कज़िन्स में प्राउडली कहते हैं कि हम गए थे मेले पे, क्योंकि हमें जब छोटे थे ना तो हमें हमारे चाचू लेकर गए थे मेला दिखाने के लिए, और हमने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया था। हम सब बच्चे गए थे, और हमारे चाचू अब इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत नसीब करे। उनकी वजह से हमने खूब एन्जॉय किया है, मेला एन्जॉय किया है। हम घूमने जाते थे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। अच्छा जी, वापस आते हैं मेले पर। तो मेले पर मिलती हैं बहुत सारी खाने-पीने की चीज़ें, रंग-बिरंगी मिठाइयाँ, जिनको मिर्ची वाला खाना पसंद है वो भी मिलता है, टॉयज़ मिलते हैं, बच्चों की पसंद की चीज़ें मिलती हैं, छोटी-मोटी ज्वेलरी वगैरह भी मिल जाती है, और सब लोग बड़ा एन्जॉय करते हैं। और जी यहाँ पे था नेक्स्ट डे का व्लॉग, क्योंकि आजकल ना टाइम इतना ही बचता था और मैं व्लॉग शूट ही नहीं कर पा रही थी, तो इन दिनों मैंने व्लॉग जो थे वो अपलोड भी नहीं किए थे। सो नेक्स्ट डे का व्लॉग मैंने साथ अटैच कर दिया था। मैं आ गई थी अपने गार्डन में प्लांट्स को चेक करने के लिए। सो वहाँ मैंने गार्लिक लगाया था, यहाँ मैंने कुछ विंटर के फ्लावर्स लगाए थे, और ये वाली मिट्टी के अंदर भी कुछ सीड मैंने गिरा दिए थे। तो थोड़े-थोड़े प्लांट्स मुझे नज़र तो आ रहे हैं, और होप सो कि ना ये अच्छे से ग्रो हो जाएँगे। बाकी जिन लोगों ने प्लांट्स लगाने वाली वीडियो नहीं देखी और गार्डनिंग में इंटरेस्ट है तो वो जाके देख लेना, और साथ-साथ मेरे व्लॉग देखिए करो, तो मैं थोड़ी-थोड़ी टिप्स तो गार्डनिंग की आप लोगों को दे ही दूँगी। सो ये वाला जो पौधा है ना ये लाई थी मैं अपनी बर्थडे पे, और अब आप लोग देखो यहाँ से ना कुछ और पत्तियाँ निकल रही है। इसका मतलब ये है कि ये प्लांट्स यहाँ पे लग चुका है। अब वेट है मुझे इसके ऊपर फ्लावर्स लगने का, तो आप लोग भी उस चीज़ का वेट ज़रूर करना। और यहाँ पे है जामुन। जामुन से ज़्यादा ना मैं आपको मेहंदी दिखाने की कोशिश करी हूँ, कलर कैसा है, बड़ा प्यारा सा लग रहा था। और इतने टाइम के बाद मैंने मेहंदी लगाई थी तो खुद मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। ये है जी नीम का प्लांट, इसके दरख्त बनने का मुझे इंतज़ार है, और ये वाली मिट्टी बस तैयार है। इसके अंदर ना हमने बहुत सारे प्लांट्स अभी लगाने हैं। और ये वो छोटे-छोटे से पौधे जिनके लिए मैंने आपसे मंगवाई थी दुआ, और आपकी दुआ से यहाँ से ना बीज से प्लांट तो आ गया है, और अब आपने खूब सारी दुआ करनी है ताकि जी ये ना प्लांट्स जो हैं वो बड़े प्लांट्स बन जाए,
और फिर इसके ऊपर ना फ्लावर्स हैं और आप लोगों को मेरे व्लॉग्स में फ्लावर्स ही फ्लावर्स नज़र आएँ। यहाँ पे पहले बहुत एलोवेरा था, कुछ मैंने निकाल दिया है ताकि अपना जो हमारे पौधे हैं वो अच्छे से रहें। और ये है मेरी कुछ कैक्टस कलेक्शन। कैक्टस किस-किस को पसंद है। ये वाला लाई थी मैं यूनिवर्सिटी से, ये वाला लाई हूँ मैं भैया के घर से, और ना एक और है वो मैं लाई हूँ नर्सरी से। नर्सरी से और मुझे मिले नहीं थे तो मैं और लाई नहीं थी, क्योंकि हमारे एरिया में कोई नर्सरी भी इतनी कुछ खास नहीं होती, थोड़े-थोड़े से जो होते हैं वो पौधे मिल जाते हैं। चलें चल के चेक करते हैं अपने लहसुन कहाँ तक पहुँचे। सो इनमें से ग्रीन पार्ट निकलना शुरू हो चुका है। इसका मतलब है कि लहसुन भी लग जाएँगे, दिल को तसल्ली होने लग जाती है भैया जी। और यहाँ पर हैं कुछ मिर्चें। मिर्चें मुझे लगता है कि प्लांट्स खराब ही हैं, क्योंकि इसके ऊपर मिर्ची लगना तो दूर की बात, पत्ते भी नहीं लगते। अब मैं इसको ना निकाल दूँगी बस, अब ये किसी काम के नहीं रहे। बाकी दिन को गुज़रते हुए मैं देख रही थी, दिन खत्म ही हो जाता है फ़ौरन से। और ये है वो प्लांट्स जो कि मैंने ऑनलाइन, सॉरी प्लांट्स नहीं, सीड जो मैंने ऑनलाइन मँगाए थे। सो आज इनको भी मैं लगा दूँगी। इनकी पैकेजिंग कितनी प्यारी है। ये 3 जो थे इस तरह की पैकेजिंग में आए थे और बाकी के प्लांट्स इस तरीके से आए थे, पर कोई फ़ायदा नहीं, मतलब कोई कोई बात नहीं है, ऐसे ही लगा लेंगे, क्योंकि हमें तो बीज चाहिए थे ना। सो जी, मैंने अपने मिनी व्लॉग में बता दिया था कि मैंने ये कहाँ से परचेज़ किए थे, तो आप लोग मेरे मिनी व्लॉग्स भी देखा करो। और फिर मैं आ गई थी मैं सफाई करने, क्योंकि सारा काम जल्दी से ख़त्म करेंगे और शाम में हमें जाना है शादी पे। मेरी नंद के देवर की शादी है। सो जी, मैंने आज सोचा कि झाड़ू वगैरह तो मैंने लगा ली थी। फिर मैंने सोचा कि ये रूम क्या, जो ये वाली अलमारी है ना, ये साफ़ कर देते हैं। मैं ना साथ-साथ एक अलमारी, 2 अलमारी साफ़ करती रहती हूँ। इससे फ़ायदा मुझे ये होता है कि ना, एक तो मुझे पता चल जाता है कि किस अलमारी के अंदर क्या था, और एक ही बार मुझे सारी चीज़ें साफ़ नहीं करनी पड़ जाती। वो लोग होते हैं ना जो पूरा रूम साफ़ कर रहे होते हैं, सारा फर्नीचर निकाल के, सारे बर्तन निकाल के, तो वो वाला काम मेरा नहीं होता। बस टाइम टू टाइम एक अलमारी साफ़ कर ली, फिर दूसरी वाली का जब टाइम मिला, फिर तीसरी वाली, इस तरीके से ना सारा रूम साफ़ रहता है और गंदा बिल्कुल भी नहीं होता। और एक बार ये भी नहीं होता कि कंडीशन रूम की ऐसी हो जाए कि बंदा कहे कि उफ़ उफ़ बड़ी गंदी कंडीशन है, अब इसकी सफाई करो। ये वाली कंडीशन मेरे रूम की नहीं होती है कभी भी। तो मैंने यहाँ पे मैट बिछा दी थी। मैट का ये होता है कि अगर कोई चीज़ गिर जाती है या ये गंदी हो जाती है तो इसे निकाल के मैं साफ़ कर लेती हूँ। ज़्यादा टेंशन नहीं पालनी पड़ती मुझे। साथ ही एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, बड़ी मज़े की एक और चीज़ मैंने दरियाफ़्त कर ली है। सो ये था जी कवर। इसके अंदर ना बास्केट थी और इसके अंदर कोट वग़ैरह होते हैं, तो पहले ये खाली पड़ा हुआ था, मैंने सोचा इसे निकाल देते हैं। फिर मेरे ज़हन में क्या कि क्यों ना इसके अंदर मैं अपनी चादर डाल दूँ, चादर नज़र भी आती रहेंगी मेरे पास कौन-कौन सी है, और धूल-मिट्टी भी नहीं होगी। और ये ज्वेलरी, लवाज़मात देखकर आपको पता तो चल गया होगा कि मैं अब तैयारी करने लगी हूँ शादी की, और नेक्स्ट व्लॉग होने वाला है शादी वाला, तो आप लोगों ने वो व्लॉग मिस बिल्कुल भी नहीं करना। ओके, ओके, ओके। मेरे लिए खूब सारी दुआ करनी है और जी मुझे दुआ में याद रखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलेंगे नेक्स्ट वेडिंग व्लॉग में।